तो ओकरा से अहिर के पटक दबा तू हो। एसपी महोदय, मतलब आप गैंगवार करवा रहे हैं। एसपी महोदय, गाली काहे दिया? अरे एसपी महोदय, गोली काहे मारा? कि आपके इस एफआईआर से संतोष रेणु यादव का बाजू नहीं थरथरा रहा है। लेकिन एसपी महोदय, फांसियों पर लटका दीजिएगा ना, तो कोनो गम उम नहीं है संतोष रेणु यादव को। क्या है वो जो आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? वजह एक हो सकता है कि आपको माल है भी दिया होगा। भूमिहार के राज चली, तुम सिर्फ लिखता कि मोहना ठाकुर का राज चली। ये सब चिंदी चोरी के बारे में क्या पूछते हैं? कटिहार पुलिस का गजब का खेल, गोली मारने वालों को फ्रीडम और गाली देने वालों को जेल। जो कटिहार से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे दुखद कहा जा सकता है। एक नरसंहार हुआ है जिसमें 7 यादवों की जान चली गई और इस पूरे मामले को लेके लगातार जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। हमारे साथ यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पीड़ित परिवार के तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है, आखिर मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, आखिर उसके सर पे किसका हाथ है, तमाम चीजों को समझेंगे। संतोष रेणु यादव जी, बिहार में सुशासन की सरकार है और जिस प्रकार से कटिहार में जो नरसंहार का मामला हुआ है और मोहन ठाकुर जो अभियुक्त है, आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आखिर बिहार पुलिस किसके इशारे पे उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा? आखिर इतना समय क्यों लग रहा? और इतनी बड़ी घटना, 7 जो यादव परिवार के लोग थे, लगातार बिहार में बात कर ली जाए तो बिहार की राजनीति जाति आधारित राजनीति रहती है। लोग जाति पे राजनीति करते हैं, लेकिन जिसने भी मारा हो, कोई भी समाज का हो, जिसकी भी जान गई हो, ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी की जान की कीमत होती है। लेकिन मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आप खुद वहां गए थे और जिस प्रकार से आपका वीडियो भी वायरल हुआ, आप गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए रोहित बाबू, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार तो बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, ये आवाम की सरकार है, जनता की सरकार है। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से ये पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हुआ कहां है बड़े पैमाने पे? जो पूर्व की जो सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, उस सरकार में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था पदाधिकारियों का, आज भी लगभग वही जगह पे पदाधिकारी ऐश मौज कर रहे हैं। वहां पे मोहन ठाकुर या मोहना ठाकुर जिस प्रकार से आतंक पिछले 10 वर्षों से मचाए रखा था, उसी का परिणाम है। और ये पहली दफा थोड़े है, ये पहली बार थोड़े है कि जैसे मोहन ठाकुर 7 लोगों को काट दिया। पिछले 5 वर्षों में करीब 23-24 लोगों की हत्या की गई है मोहन ठाकुर के द्वारा। तो आखिर पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? ऐसे लोगों बिकी को तो हुई है, गिरफ्तार करनी चाहिए। ये बिकी हुई है पुलिस। तो हमने देखा कि कटिहार पुलिस, मैंने एसपी महोदय से भी बात किया था परसों, जिस दिन हम गए थे वहां पे। कटिहार पुलिस का गजब का खेल, गोली मारने वालों को फ्रीडम और गाली देने वालों को जेल। बाहर कटिहार का पुलिस का खेल है। इन पुलिस कर्मियों पे एफआईआर होनी चाहिए। सरकार तो आप ही लोग की है ना, आखिर सरकार हमारी है। सरकार कभी भी कोशिश नहीं करती है कि हां पदाधिकारियों पर ज्यादा नकेल कसा जाए। सरकार इस बात में विश्वास रखती है कि जो पदाधिकारी जहां पे हैं वो ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। तेजस्वी जी काम नहीं कर रहे हैं। आज जब काम करते हुए सस्पेंड कर दिए तो आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, और तमाम लोग जो हैं, संगठन जो राष्ट्रवादी संगठन अपने आप को कहते हैं, उस संगठन के लोग तेजस्वी जी पर बरस पड़ते हैं कि तेजस्वी जी पक्षपात कर रहे हैं। तो इन चीज को समझना होगा। तेजस्वी जी जब एक्शन लें तो फिर चिल्लाना मत। और मैं कटिहार एसपी महोदय को मैं बता देना चाहता हूं कि
कि आपके इस एफआईआर से संतोष रेणु यादव का बाजू नहीं थरथरा रहा है। ठीक है, मर्दानगी दिखानी है ना, तो जा करके मोहन ठाकुर को गिरफ्तार करके दिखाइए। आप जो वर्दी पहने हुए हैं वो बड़ा सम्मान का चीज होता है, उसको हम लोग पूजते हैं, उसके लिए लोग सीने पे गोली खा जाते हैं सरहद पे, लेकिन उसी वर्दी को आप बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है संतोष रेणु जी कि अगर एक हत्या हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ जाता है, बिहार में जंगल राज की वापसी की बातें उठने लगती है, लेकिन साथ साथ हत्या, अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, सारा बिहार का बागडोर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी के हाथ में। आखिर तेजस्वी यादव जी क्या कर रहे हैं? ऐसे पुलिसकर्मियों पे तो पूछना ना चाहिए उनसे कि हाँ क्यों अभी तक मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? अब पूछेंगे, आखिर अब इतना लेट पूछेंगे, क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम तो आप आईपीएस हैं तो आपको टाइम तो मिलेगा ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हमको सरकार बिना मतलब का इधर से उधर हमको कर रहा है। आपको टाइम दिया गया, उसके बाद पीड़ित परिवार की तरफ से हमने भी जाकर के आग्रह किया कटिहार पुलिस से, कटिहार प्रशासन से कि 36 घंटे के अंदर आप उस नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कीजिए। 36 घंटा हो गया ना? अरे आज सुबह में ही हो गया 36 घंटा। मैं पूछता हूं कटिहार एसपी महोदय से कि आखिर किस वजह से मोहना ठाकुर को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्या वो कोनो मंत्री है? क्या कोनो विधायक है? क्या कोई सांसद है? वो है क्या है वो जो आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? वजह एक हो सकता है कि आपको माल है भी दिया होगा। ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारी रहेंगे ना तो समाज में आतंकवादी पैदा होंगे, समाज में नक्सली पैदा होंगे। घटना का कितना दिन हो गया? 36 घंटा तो बीत गया। 36 घटना तो 2 ही दिन। मामले को लेके आप जो राजद के वरीय अधिकारी हैं, जो तमाम बड़े लीडर हैं, उनसे बातचीत की है, उनको अवगत कराएं कि अपने समाज के लोग, आपके जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि यादव समाज के लोग, 7 लोगों की जान चली गई, अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, आखिर पुलिस क्यों सोई हुई है, ये तमाम बातों को अवगत कराने का काम किया आपने? लगभग लोग इस मामले से अवगत हैं। जहां तक बात है हमारे यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संरक्षक तेज प्रताप यादव जी की, तो मैंने उनको भी सूचित कर दिया है और सब लोग जान रहे हैं। आरजेडी ऑफिस से भी मुझे कॉल आया, प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय का भी कॉल आया। कौन फोन किए थे वहां से? संतोष कुमार जी। क्या बोले? उनका भी कॉल आया। उन्होंने कहा कि इस मैटर को हम लोग भी अब देख रहे हैं, हम लोग तक ये मैटर पहुंचा है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए। गार्जियन है। संज्ञान आप पे ही ले लिया गया, आपसे अमृतांशु कौन लिए हैं संज्ञान? कटिहार पुलिस ली है। तो कटिहार पुलिस का वैल्यू है? वैल्यू देते हैं का? वैसा पुलिस किस काम का? कटिहार एसपी महोदय बोलते हैं कि ये 2 गुटों का मामला है, गोलीबारी में 7 लोग मारे गए या 5 लोग मारे गए। अभी तक तो 7 लोग बोलते भी नहीं है, वो बोलते हैं 5 लोग मारे गए। तो 5 लोग गोलीबारी में मारे गए तो क्या टप 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 5 को मार दिया था क्या? जब गोलीबारी हुआ होगा तो टाइम लगा होगा ना जी, 1-2 घंटा चला होगा, 4 घंटा। 1 किलोमीटर के बगल में थाना ये है, ओपी है। तो क्या कर रही थी प्रशासन वहां पे? मैं पूछना चाहता हूं एसपी महोदय से, मैं पूछना चाहता हूं क्या कर रही थी आपकी प्रशासन वहां पे? और दूसरी चीज कि जब गैंगवार वहां चल रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप तो जिले के कैप्टन हैं, क्या आपकी दायित्व नहीं बनती है कि उस गैंगवार को आप खत्म करते? इसका मतलब आप गैंगवार करवा रहे हैं एसपी महोदय। और रही बात जो आदमी हमने गाली गलौज कब किया? हम तो भाई बोले जा रहे थे, अपनी पीड़ा थी, हमारी समाज की बात थी, ओबीसी की बात थी, SC ST की बात थी, अल्पसंख्यक समाज की बात थी। वहां पे जिसको 10 वर्षों से कुचला जा रहा है, उस घर में बहु बेटियों को निकाल करके शोषण किया जाता है। कौन ये बात बोला? ये पूरा वायरल है, आप जाकर के पीड़ित परिवार से मिलिए तो। ये मोहना ठाकुर की मां वहां की मुखिया है।
आप जा करके देखिए कि पीड़ित परिवार को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। मोहन ठाकुर कब तक गिरफ्तार होंगे? आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। ये तो अब एसपी महोदय बताएंगे ना, ये तो एसपी महोदय बताएंगे, तो हमरे पर केस कर दिए। लेकिन एसपी महोदय फांसियों पर लटका दीजिएगा ना तो कोनो गम उम नहीं है संतोष रेणु यादव को, काहे कि अब 1 करोड़ संतोष रेणु यादव पैदा हो चुके हैं, समझे। और आप जैसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को कैसे सबक सिखाना है ये जनमानस जान चुकी है। अमृतांशु वत्स पे भी एफआईआर हुआ। ये सब चिंदी चोरी के बारे में क्या पूछते हैं, सब चिंदी चोरी, चोर डकैत है ये सब। इसमें तो पहले भी हुआ था, इसमें तो पहले भी हुआ था ना, आर्म्स वाले मैटर में आपसे छिपा हुआ है क्या? तो चोर डकैत किसका साथ देगा? चोर डकैत किसका साथ देगा? हमने तो ठीक है अपमानजनक शब्द बोला, कब बोला? जब इंटरव्यू चल रहा था और उस दौरान एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया जिसमें लिखा हुआ होता है कि मिशन सक्सेस। कौन लिखा था ये? भूमिहार की रात चली, ये बात था। कौन लिखा था ये मोहना ठाकुर का साला है। क्या नाम है उसका? नाम हम जैसे मिस कर रहे हैं लेकिन उसका साला है। अच्छा, ये मतलब फेसबुक पे लिखे थे? फेसबुक पे स्टेटस में लगाए हुए था। तब हमने वहां पे उसको उसी के लहजे में, क्योंकि उसने जातिवाद किया ना, भूमिहार की रात चली, तुम सिर्फ लिखता कि मोहना ठाकुर का रात चली, तब ना हम सिर्फ मोहना ठाकुर को गाली देते। तमाम भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो कह रहे जातिवाद कर रहा संतोष रेणु। अपराधी का तो कोई जात नहीं होता है। कोई जात नहीं होता, अपराधी का कोई जात नहीं। हमने भी कभी नहीं समझा। आप दिन को याद कीजिए, नहीं आप गाली जिस समय ये गलत नहीं है ना। आप वो गोली मारे तो अच्छा है, हम गाली दो तो खराब है, हैं? ये कहां का सिस्टम है? ये कहां का सिस्टम है? किस संविधान में लिखा हुआ है? गोली मारे ना सर तो संविधान में तो यहां तक लिखा हुआ है कि आत्मरक्षा के लिए आप भी मार दीजिए। संविधान में यहां तक दर्ज है बातें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो संविधान है वो हमारी इतनी सशक्त है कि वो हमें परमिशन देती है कि आत्मरक्षा में अगर कोई सामने वाला हमें गोली मार रहा है और आत्मरक्षा में अगर उसकी हत्या हम कर देते हैं तो इसको हत्या नहीं माना जाएगा, संगीन जुर्म नहीं माना जाएगा। मोहन ठाकुर कब तक गिरफ्तार होगा? आपकी एसपी महोदय से पूछिए जाकर के, हम एसपी महोदय से पूछिए। उनसे भी बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तेजस्वी यादव जाएंगे कटिहार। अब देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव कटिहार जाएंगे या नहीं जाएंगे वो हमारे गार्जियन हैं और हम अपने गार्जियन के बारे में विशेष कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बचे महागठबंधन की सरकार में कोई भी गलत करे, मोहन ठाकुर हो कोई भी हो, बचेगा नहीं। ये आप आश्वासन देते हैं पीड़ित परिवार को? उम्मीद कि गिरफ्तार होगा। पीड़ित परिवार को आश्वासन देते ही नहीं है बल्कि हम लोग शोषित परिवार, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, तब है ना यहां से 300-350 किलोमीटर दूर गए हैं। उसी पीड़ित परिवार का आवाज उठाने के लिए कटिहार पुलिस हमरा पर एफआईआर कर देती है तो ले चला, छुपल है संतोष रेणु, हैं? ले चलिए जाकर मार दीजिए, एनकाउंटर कर दीजिए, तो ओकरा से अहिर के पटक देबा तू हो एसपी महोदय, हैं? उससे का दब जाएंगे, आप अहिर का कत्ल करवाइएगा, जो बोलेगा उस पर आप केस कीजिएगा। कब तक चलेगा? आरएसएस और बीजेपी के आप लोग जो है इशारे पे काम करते हैं। अच्छा, एक चीज और है संतोष रेणु यादव जी, जिस प्रकार से आप तमाम बता रहे हैं कि मोहन ठाकुर जो है, जो अभियुक्त बनाए गए हैं, जो पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराया, उनका लंबा कार्यकाल रहा, आपराधिक इतिहास रहा। तो विगत कुछ महीने पहले तो महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन जो हाय तौबा बीजेपी मचा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कर रही है, विपक्ष का काम भी है सवाल उठाना। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि विगत कुछ महीने पहले अगर पीछे चल जाइएगा तो बीजेपी की ही सरकार थी, बीजेपी को तो कार्रवाई करना चाहिए। बीजेपी के आंख में शर्म है, दिद्दा में पानी है, हैं? बीजेपी से जाकर पूछिए तो, दिद्दा में पानी, आंख में अगर शर्म रहता तो इस तरह की बातें नहीं करती वो। जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कटिहार पुलिस सवालों के घेरे में आ रही है, आप सवाल भी उठा रहे हैं, आप पे भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जो तमाम जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि तेजस्वी यादव
कब तक कटिहार पुलिस के कप्तान जो हैं उनसे संपर्क साधेंगे और कब तक मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी होगी? सवाल इसी कारण उठ रहा है और उठना लाजमी भी है क्योंकि सरकार में आप हैं, पुलिस आपकी है। अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो सरकार की वाहवाही होती है और सरकार अगर घटना बढ़ती है तो सरकार की कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी आती है। तो कब तक इस बात को लेके आप एक्शन दीजिए? एक्शन लिया जाएगा, पक्का लिया जाएगा एक्शन। बचेगा नहीं मोहन ठाकुर। ये मैं आपको बता दूं, तो आप हमें न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। तेजस्वी यादव से बात करिएगा आप। बिल्कुल बात करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव जी से कोई बात किया था तब वीरेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिए थे। तेजस्वी यादव जी से कोई बात किया था तब जाकर के पीएमसीएच में सब कुछ ठीक ठाक कर दिए थे। प्रताप जी देख रहे हैं इस मामले को। टोटल लोग देख रहे हैं कि हाँ कौन कहां पे पक्षपात कर रहा है। कटिहार प्रशासन बिल्कुल बिक चुकी है। मोहन ठाकुर को बचा कटिहार प्रशासन मोटा पैसा लिया है मोहन ठाकुर से, मोटा पैसा लिया है। ये आधार है कुछ है? अरे इससे भी बड़ा आधार आप मांगते हैं? 7 को मर्डर हो गया, 7 को मर्डर हो गया, 4 को लाश बरामद हुआ, 3 को आज भी लाश गायब है। चीख पुकार वहां पे मची हुई है। वहां पे जब जाता है कोई व्यक्ति, आखिर क्या नौबत आ गई थी? मैं आपको पूछता हूं, ये कटिहार एसपी महोदय, कटिहार प्रशासन संतोष रेणु पे केस करने के लिए चलती है। आपसे संतोष रेणु डरता है? संविधान से डर लगता है, संविधान को फॉलो करते हैं, संविधान का इज्जत करते हैं। न्यायालय से डर लगता है, न्यायालय का इज्जत करते हैं। और संविधान से ऊपर एसपी महोदय आप नहीं है। सम्मान करता हूं आपका, आपके वर्दी को सम्मान करता हूं, लेकिन शर्म लगता है कि आप जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी के कंधे पे वो सितारा लगा हुआ है, वो वर्दी चढ़ा हुआ है। शर्म लगता है मुझे। हैं? बताइए, आप हमरा पर केस कर रहे हैं, गाली काहे दिया? अरे एसपी महोदय, गोली काहे मारा? मैं आपसे पूछता हूं, है जवाब आपके पास? आप कहते हैं गैंगवार में युद्ध हुआ, तो गैंगवारी काहे हुआ एसपी महोदय? मैं आपसे पूछता हूं, हैं? बताइए, काहे हुआ गैंगवारी? आपने बढ़ावा दिया उसको, पैसा ले लेकर के माल कमाया है आपने। हैं? हिम्मत है एसपी महोदय को पब्लिक प्लेस पे आकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? हम भी रहेंगे वहां पे, हमको तथ्य में वो हरा दे, हम पब्लिक की तरफ से रहेंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि शोषित समाज को, यादव को, बैकवर्ड को, एससी एसटी को और अल्पसंख्यक समाज को दबा देंगे। तो एसपी महोदय, मैं भी आपको बोल रहा हूं, न्यूटन का हमको ला मालूम है, हम भी कुछ पढ़े हैं। जितना दबाइएगा ना उतने आगे निकल जाएंगे। वरना अगर चाहते हैं कि समाज में सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, सौहार्द की स्थिति बनी रहे, तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना बंद कीजिए। क्योंकि आप सम्मानित हैं, आप सबसे हम सबको उम्मीदें हैं। आप हैं तभी हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन आप पैसा पर बिक जाते हैं ना महोदय, बड़ा शर्म की बात है। आप अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाइएगा? एसपी महोदय, मैं पूछता हूं इनसे, ये अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर ऐसे एसपी अगर पैदा ले लिए हिंदुस्तान में, तो फिर से अंग्रेज आ जाएगा हिंदुस्तान में, फिर से आ जाएगा यहां पे। देखिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव थे। जिस प्रकार से पूरी घटना कटिहार में जो घटी है, इसको लेकर इन्होंने आश्वासन दिया है कि 36 घंटे का समय दिया गया था, उसके बाद भी जो मोहन ठाकुर है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी यादव की सरकार है, सुशासन की सरकार है, कोई भी जो आरोपी है वो बचेगा नहीं। लगातार राजद जो है, तेजस्वी यादव वो तेज प्रताप हो, इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।